रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो कि इस पार्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा, कि जीन एक्सप्रेशन, जैसे जीन एक्सप्रेशन का मतलब जो mRNA है या फिर जो उससे पहले जो DNA है, DNA से जो जीन एक्सप्रेस होंगे mRNA बनेगा और mRNA से इन्फॉर्मेशन या प्रोटीन बनाएगी, तो इसी को जीन एक्सप्रेशन बोला जाता है। उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है? तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन रेगुलेटेड बाय मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन। तो डिपेंड करता है शरीर में किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे उस किस रिएक्शन में किसी भी इंजाइम की, किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत है। फिजियोलॉजिकल का मतलब इंटरनल ऑर्गन को कहाँ कहाँ पे नीड है किसी भी चीज़ की, और एनवायरमेंटल कंडीशन की, बाहर का जो वातावरण कैसा, उसी बेस पे जीन का जो रेगुलेशन है, उनका एक्सप्रेशन है, वो किया जाता है। जीन इन ए सेल आर एक्सप्रेस्ड टू फॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन। तो जीन होते हैं जो सेल के अंदर वो एक्सप्रेस करते हैं, हर एक जो जीन है अपना अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन है, और या फिर कई एक साथ जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं ताकि वो अलग अलग काम कर सकें, इसलिए उनको एक्सप्रेस किया जाता है। इन यूकैरियोट्स के अंदर जो रेगुलेशन है कुड बी स्टार एक्सर्टेड एट, अलग अलग लेवल पे जो रेगुलेशन है वो देखने को मिल सकता है। हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो, जहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, जो mRNA बनता है, बिल्कुल प्री मैच्योर mRNA को प्राइमरी स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो मैच्योरेशन होती है उसकी स्प्लाइसिंग वगैरह, टेलिंग, हेडिंग तो पोर्शन होते हैं ना, उससे पहले वाले पोर्शन को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे भी प्रोसेस को ऑन या ऑफ किया जा सकता है कि प्रोसेस रेगुलर रखनी है या बंद करनी है। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल, जहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है उस जगह भी प्रोसेस को रोक भी दिया जा सकता है या फिर ऑन रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, जब mRNA कंप्लीट बन जाता है तो उसके बाद जब उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आया जाता है तो उस टाइम पे प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है। ट्रांसलेशनल लेवल, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहाँ पे भी ये रेगुलेशन देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जांपल है, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई। तो यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो ई कोलाई के द्वारा सिंथेसाइज किया जाएगा, तो देन द बैक्टीरिया यूज लैक्टोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से लैक्टोज ई कोलाई के पास प्रेजेंट होता है, तो वो अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है। इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, यदि बैक्टीरिया को हम खाने के लिए लैक्टोज नहीं देते हैं उसको सराउंडिंग मीडियम में, तो वहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसकी जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि जीन रेगुलेशन करवाता है, एंजाइम बनवाएगा या नहीं बनवाएगा वो लैक्टोज डिपेंड करता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये रोल प्ले करता है। जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है अडल्ट के अंदर, अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस और डिफरेंशिएशन, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग डिफरेंशिएशन करके काम करते हैं, तो वहाँ पे भी रेगुलेशन रहता है जीन एक्सप्रेशन का। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कंट्रोल रेट होती है ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन की, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करते टाइम जो उसकी रेट को निर्धारित करता है, तो वो जीन एक्सप्रेशन ही रोल प्ले करते हैं। एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए गिवन प्रोमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है और जो वो प्रोमोटर रीजन के अंदर काम करता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, तो उसकी भी एक्टिविटी है उसको भी यही रेगुलेट करते हुए चलेंगे। जीन एक्सप्रेशन का ही मेन रोल होता है। रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, तो ये बताया है कि प्रोसेस को ऑन भी रख सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं प्रोसेस को, या फिर उसको रिप्रेस दबा भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। असेसिबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए रेगुलेटेड बाय ऑपरेटर, तो कुछ ऑपरेटर होते हैं जो कि प्रोमोटर रीजन की जो असेसिबिलिटी है, मतलब उस प्रोसेस को ऑन या ऑफ करवाना, तो वो ऑपरेटर के थ्रू होता है। ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर, और प्रोमोटर रीजन जो होता है उसके बिल्कुल जस्ट पास में ही ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड होते हैं। ईच ओपरेन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर, प्रत्येक ओपरोन के पास, जैसे ओपरेन लैकोप्रेन मॉडल हम पढ़ेंगे, उसका एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है जो उसको रेगुलेट करता है, और रिप्रेसर, रिप्रेसर का मतलब है जो प्रोसेस को आके रिप्रेस करता है, तो वो भी स्पेसिफिक देखने को मिलता है।